हेलो गाइस। तो वेलकम है एक नई वीडियो में। आज हम कर रहे होंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर 19th ऑफ दिसंबर। तो प्रॉब्लम का नेम है एलेक्स ट्रैवलिंग। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो आपको समझाते शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक बंदा एलेक्स है, वो के सिटी पे खड़ा है, ठीक है। उसने सराउंडिंग्स, उसके पास कोई मैप है, उसने हर सिटी पे ट्रैवल करना चाहता है थ्रू के सिटी, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने देखनी है कि भाई को वो क्या उस सिटी से सारी सिटीज़ में ट्रैवल कर सकता है कि नहीं। अगर नहीं कर सकता तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब सिटीज़ के साथ ट्रैवल करने का रूट तो दिया, बट उसके साथ उसकी कॉस्ट भी दी हुई है इसमें, ठीक है, कि इस सिटी पे जाने को कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो हमने एंड में इसको ये भी रिटर्न करना है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम इतने पैसे हैं तेरे पास तो तू कोई भी सिटी में अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकता है। बेसिकली हमने इसमें मैक्सिमम मनी, कोई मतलब जैसे अगर लेट से कोई सिटी 1 से सिटी 2 पे जाना चाहता है तो उसको 2 रुपये लग रहे हैं, और कोई सिटी 1 से सिटी 3 पे जाना जाता है तो उसको 4 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 रिटर्न कर देंगे, इट मीन्स के वो इतनी मनी के साथ, इतनी कॉस्ट के साथ जोन सी मर्जी मन चाहिए सिटी पे जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सिटी कोई मैक्सिमम कॉस्ट कोई भी सिटी पे जाने के लिए हमारी 4 लग रही है ना। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। ये नीचे ना एक एग्जांपल दी हुई है। तो इनपुट फॉर्मेट कैसा है वगैरह वगैरह हम वो समझेंगे आगे, बट पहले समझते हैं एग्जांपल क्या है, ठीक है ना। वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये दिया हुआ है मैप, ठीक है। इसको हम ले जाते हैं अपने जैम बोर्ड में। तो बेसिकली इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो बंदा है वो 2 पे खड़ा है, ठीक है जी। तो उसने बताया कि 2 से 3 पे जाने के लिए उसकी कॉस्ट लग रही है 1, 3 से 4 जाने के लिए उसकी कॉस्ट लग रही है 4, और 2 से 1 जाने के लिए उसकी कॉस्ट लग रही है 1, ठीक है। तो बेसिकली अब देखा जाए तो अगर उसको 4 पे जाना है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 2 रुपीज़, है ना। और अगर 1 पे जाना हो तो 1 रुपीज़, 3 पे जाना हो तो भी 1 रुपीज़। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई अपनी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो है 2। इट मीन्स कि भाई 2 पे खड़े है वो, और उसके पास अगर 2 रुपीज़ है तो वो अपनी मनचाही कोई भी सिटी पे जा सकता है ना। 2 रुपीज़ है, मैक्सिमम एंड टू एंड पॉइंट पे हमें कितने पैसे लग रहे हैं, 2 रुपीज़, है ना। तो इट मीन्स ही कैन गो। तो यही रिटर्न करना है कि जैसे अगर हम लेट से यहाँ पे 1 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो 1 रिटर्न कर देते तो ये 1 पे भी जा सकता था, 3 पे भी जा सकता था, बट 4 पे नहीं जा सकता था ना। तो इस कारण हमने 2 रिटर्न किया। और इसमें ये भी कंडीशन गिवन है कि भाई ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम रैंडमली इंट मैक्स रिटर्न कर रहे हैं कि यार इससे ज़्यादा क्या ही पैसे लगेंगे, इतने ले जा। तो वो भी नहीं करना, हमने करना कि भाई मिनिमम दैट मनी इज़ रिक्वायर्ड। मतलब वो प्रॉपर पाथ में से तो मैक्सिमम होगी, बट इट कुड बी ऑप्टिमल पाथ। लाइक अगर एक जगह पे जाने के लिए 4-5 रास्ते हैं और वही लंबा वही सबसे ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, तो 4-5 रास्तों में से हम सबसे ऑप्टिमल रास्ता चूज करके उसकी कॉस्ट रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो आई गेस क्या आपने सोचना स्टार्ट कर दिया होगा कैसे 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 क्या करना, ठीक है ना। तो अब हम इसका साइड बाय साइड कोड करी जाएंगे, साइड बाय साइड कोड किया हुआ कोड समझी जाएंगे, और साइड बाय साइड इसी एग्जांपल पे ना हम देखी जाएंगे कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें डिस्गस्ट्रा लगेगी कि भाई जिसमें हम हर हर पे विजिट करेंगे और वहाँ से उसकी कॉस्ट पता करी जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने अब पहले इनपुट भी देखेंगे इसके लिए हम, ठीक है। तो इनपुट बेसिकली कैसे गिवन है हमारे को, वेक्टर ऑफ वेक्टर में गिवन है। वेक्टर में क्या क्या गिवन है हमें, वी यू वी एंड डब्ल्यू। यू का मतलब कहाँ से चल रहे हैं, वी का मतलब कहाँ पे पहुँचना है, और डब्ल्यू का मतलब हमारी कॉस्ट क्या है, ठीक है, समझ गए। वी का मतलब कहाँ पे पहुँचना है, यू का मतलब कहाँ से जा रहे हैं, और डब्ल्यू का मतलब कहाँ पे पहुँचना है। और उसके बाद एक एन दिया है और एक के दिया। एन का मतलब टोटल कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, कितनी सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद के हमें दिया हुआ है कि भाई हम कितने वे में ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, मतलब कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना। और फ्लाइट का साइज़ मतलब जो हमारा को फ्लाइट वाला दिया हुआ है जिसमें यू वी डब्ल्यू की टर्म में सारा कुछ दिया हुआ है, उसका साइज़ कितना है, ठीक है। तो ये रहा इनपुट, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना आंसर
लिख देते हैं। आंसर मैंने पहले से लिखा हो सो दैट कि आपका टाइम भी बचे। हम लाइन टू लाइन सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बट कई बार होता है कि ऑन द स्पॉट कोडिंग में मिस्टेक हो जाती है, फिर डिबगिंग में काफ़ी टाइम जाता है। ठीक है, तो आपका टाइम बचाने के लिए पहले से कोडेड है, बट डोंट वरी, हम एक एक लाइन की डेप्थ में जा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि हम, अब ये प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई कि भाई जहाँ पे u दिया है, v दिया है, w दिया है, तो ऑब्वियसली ग्राफ की प्रॉब्लम है, और ऊपर से डायग्राम भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इतना कंसेप्ट तो हमारे में क्लियर हो गया कि भाई ये ग्राफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब क्या बात है कि ग्राफ की प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले सबसे पहले ध्यान में आता है कि भाई इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स है कि नहीं है ना। तो हमें तो कुछ ऐसा गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम उसी को बनाते हैं। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हमने एक 3D एरे डिक्लेयर किया, मतलब 3D एरे नहीं, मतलब वेक्टर के अंदर वेक्टर और उसके अंदर भी वेक्टर। ठीक है, तो अब आप कह रहे होगे कि भाई u में हम v और w स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली लूप चलाई हमने 4 इंट से लेके 0 से लेके फ्लाइट के साइज तक। ठीक है, डन है, इतना क्लियर है। तो उसमें जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन में, पहला u है, दूसरा v है और w है। ठीक है, तो हमने u निकाल लिया फ्लाइट ऑफ 0 का, v 0 ऑफ 1, w 0 ऑफ 1। ठीक है, ये हमारे पास u v w की वैल्यूज़ निकल आई। ठीक है, तो हमने जैसे कहा था कि भाई हम क्या स्टोर करेंगे कि भाई एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम स्टोर, कि भाई कौन से रूट से, मतलब कौन सी सिटी से, कौन से नोड से कौन सी चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में, या फिर कौन सी नेक्स्ट नोड्स पे हम जा सकते हैं और उसकी कॉस्ट क्या है ना। तो वही किया हमने, जस्ट ग्राफ ऑफ यू में क्या स्टोर कर लिया हमने, ग्राफ ऑफ यू मतलब ग्राफ ऑफ इनिशियल नोड में हमने क्या स्टोर कर लिया, हमने पुश बैक कर दिया, उसी एरे में पुश कर दिया एक स्पेसिफिक नोड जो हमें अभी मिला v और उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी वाली एग्जांपल में देखते हैं क्या गिवन है, उसमें ऐसा मैट्रिक्स कुछ गिवन है ना। तो इस मैट्रिक्स को हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैंने लिख छोड़ा हुआ है, फिर भी हम दोबारा समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये हमारे को जो ग्राफ मैट्रिक्स हम बना रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा है ना। तो अब बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा 2, पहला है u, मतलब u 2 से 1 को जाने के लिए 1 कॉस्ट है ना। तो हमने 2 में 1,1 पुश कर दिया, इट मीन्स 1 पे जाने के लिए 1 कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट है हम दोबारा से 2 पे खड़े हैं, वहाँ से 3 पे जा सकते हैं, कॉस्ट कितनी लगेगी 1। ठीक है, तो हमने 3,1 पुश कर दिया। उसके बाद 3 पे हैं हम खड़े और हमको जाना है 4th पे, हम जाएंगे कैसे, कितनी कॉस्ट से जा सकते हैं, 1 कॉस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 4 और 1 हमने पुश कर दिया, तो ऐसे करके हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद तो सब कुछ इजी है, हमने जस्ट डिस्कस्ट्रा लगाना। अगर कुछ नहीं पता तो अभी हम बताएंगे कैसे कैसे लगाना। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है कि हमने एक डिस्टेंस मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लिया कि भाई जो डिस्टेंस स्टोर करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कैसे स्टोर करेगा, मतलब हमने सबसे पहले सबको दे दिया n-1 और मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया n+1 का। ठीक है, क्योंकि n हमें स्टेट्स गिवन है, डन है। तो अब हमने एक क्यू ली, तो क्यू में हमने वेक्टर से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब क्यू के अंदर डाटा स्ट्रक्चर क्या रखा है, वेक्टर ऑफ इंट। वो क्यों रखा है, क्योंकि हम क्या क्यू के अंदर क्या चाहिए होता है, बेसिकली 2 चीज़ें, एक तो किस स्टेट पे खड़े हैं और एक वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब हमने ये स्टोर करना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिस्टेंस ऑफ के, मतलब जिस स्टेट पे खड़े हैं ना हम, अब वहाँ पे जाने के लिए डिस्टेंस तो सिर्फ हमेशा 0 लगेगा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ भाई, अब मैं यहीं पे जाना चाहता हूँ, तो कॉस्ट तो कुछ लगेगी नहीं ना, तो कॉस्ट होगी 0। ठीक है, तो बस वही पुश कर दिया हमने। क्यू में क्या पुश किया, किस नोड पे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद वहाँ का डिस्टेंस क्या है, इतना बात क्लियर है ना। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वही हमने डिक्लेयर की। उसके बाद एक इंट आंसर जस्ट हमने डिक्लेयर कर दिया इंट मिनिमम से। ठीक है, डन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस में हमने सबको -1 कर दिया ना, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, नॉर्मल हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं, ये बेसिक्स है ना, तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम लूप में चले जाएंगे। सबसे पहले हम तो जो क्यू के फ्रंट पे है, सबसे ऊपर वाला नोड है, उसको पॉप करवा देंगे। ठीक है, और उसको सेव कर लेंगे फ्रंट नोड पे, उसके बाद पॉप करवा देंगे। ठीक है,
अब जो फ्रंट नोड है उसमें है क्या क्या, दो चीज़ें, एक तो है नोड किस पे खड़े हैं, दूसरा उसकी कॉस्ट क्या है ना। एक तो नोड कौन सा है और कॉस्ट क्या है, ठीक है, डन है। अब इसके बाद अब आया कि हम उस नोड को अच्छे से ट्रेवर्स करेंगे। उस नोड को कैसे ट्रेवर्स करेंगे, हमने जो ऊपर ग्राफ नाम का मैट्रिक्स बनाया है ना, तो हमने यही किया, हमने ऑटो करके एक्स में चले गए। एक्स क्या है बेसिकली यहाँ पे ग्राफ ऑफ नोड, मतलब ग्राफ में नोड के आगे जोन सी वैल्यूज़ हैं। अब जैसे हमारी एग्जांपल में ग्राफ में नोड अगर लेट से 2 चूज़ हो गया, तो 2 के आगे दो नोड्स हैं ना, 1 1 और 3 1 नाम की, ठीक है। 1 1 में 1 नोड है और 1 कोस्ट है, अगले में 3 नोड है और 1 कोस्ट है, ठीक है। तो लाइकवाइज हमने सबसे पहले चेक किया, सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू से एक्सट्रैक्ट कर ली कि नोड नेक्स्ट कौन सी है और उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, डन है। तो अगर तो हमने देखा कि भाई जो डिस्टेंस मैट्रिक्स में उसका पहले से डिस्टेंस है वो -1 है, मतलब वहाँ पे हम अभी तक गए नहीं, तो फिर उसकी नोड पे डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली जो हमारे पास कॉस्ट पहले है, लेट से हम इनिशियल नोड पे खड़े हैं तो 0 कॉस्ट होगी, और उस तक पहुँचने की कॉस्ट है ना, तो वो हमने प्लस करके लिख दिया। उसके बाद हमने इस नोड को भी पुश करना ऑब्वियसली, तो इस नोड को पुश कर दिया हमने अपने अपने क्यू में, ठीक है, अपने क्यू में कर दिया कि नोड ये है और उसका डिस्टेंस जो भी हमने नया नया लिखा है, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद एक केस ये भी तो हो सकता है, हम एक बार विजिट कर चुके हैं, हम दोबारा आ रहे हैं, है ना, तो दोबारा आने पे क्या है, हम चेक करेंगे कि भाई जो डिस्टेंस नोड का ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं क्या वो ज़्यादा है जो हमारी अब नई कॉस्ट आ रही है उससे। मतलब कि लेट्स से कि मैं एक जगह पे पहले 5 कॉस्ट में आ चुका हूँ और दोबारा से दूसरे रूट से मैं 4 पे आ रहा हूँ, तभी अपडेट करूँगा ना। अगर मैं 7 से आ रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई पुराना रूट अच्छा है ना। तो हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने डिस्टेंस को अपडेट कर दिया, उसके बाद सेम क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। और ये इस सारा कुछ करने के बाद हमारे पास एक डिस्टेंस मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हम वेक्टर आ जाएगा जिसमें सब कुछ स्टोर हो जाएगा कि कहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर के नोड, ठीक है जी। हाँ, हो गया। अब स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि भाई हमने देखना है कि अगर बाई चांस किसी नोड पे नहीं विजिट किया जा पा रहा तो फिर उस केस में हमारे पास आंसर होगा -1। बस वही चीज़ चेक करने लगे हम कि हम 1 से शुरू हुए और डिस्टेंस साइज़ तक गए, ठीक है। अगर हमने देख लिया कि भाई साइज़ अगर क्या कहते हैं, अगर तो डिस्टेंस जो सा हम स्टोर कर रहे हैं वो -1 नहीं है तो फिर हम आंसर को मैक्स करते जाएंगे हमेशा, ठीक है। बट अगर आंसर मतलब आंसर नहीं, डिस्टेंस मैट्रिक्स में वो पर्टिकुलर नोड की वैल्यू -1 आ जाती है, इट मीन्स वो विजिट ही नहीं किया। अगर वो विजिट नहीं किया तो इट मीन्स कि भाई हमारा वहाँ पे आंसर, वहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते वो पर्टिकुलर नोड से, तो इट मीन्स कि भाई हमारा आंसर -1 होगा, ठीक है। तो आई गेस ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है, ठीक है, डन है। तो हम कंपाइल करके देख लेते हैं। वैसे तो मैं कंपाइल कर चुका हूँ, ठीक है, तभी आप कोड समझाया, उसके बाद आप सबमिट भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबमिट, डन है, ठीक है। सो होप यू लाइक इट, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन है कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक कोड डाल दूंगा। तो बेसिकली अगर आपको GFG का कोई भी कोर्स लेना हो तो हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए उस पर 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वो कोड यूज़ कर सकते हो GFG पे कोई भी कोर्स को लेने के लिए। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो।